अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हेलो, अच्छा जी। So this is section Q. I think many of the students haven't joined. What we will be discussing today, first we will be discussing about the advantages and disadvantages of FM and AM. Previous class में we have discussed about frequency modulation and amplitude modulation. We have discussed a question as well. ठीक है, in section Q जो हमारी क्लास हुई थी लास्ट फेस टू फेस, उसके बाद तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया था हमारा. And now we are going to discuss some advantages and disadvantages of FM and AM. ठीक है, so I want you to please read these advantage very carefully and make note of it. इसको आपने नोट करना भी होगा. जैसे सबसे पहले हम AM के बारे में अगर if we are talking about AM, the AM has two major advantages and two major disadvantages. The first advantage is more AM station than FM. One can share any given band. जैसे कि हम लोगों ने क्लास के अंदर एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर हम लॉन्ग वेव बैंड को इस्तेमाल करें, ठीक है, और उसमें अगर हम लोग AM के चैनल्स को चलाने की कोशिश करें तो हम लोग थियोरेटिकली वी कैन यूज 30 AM चैनल्स यूजिंग लॉन्ग वेव बैंड. लेकिन अगर हम FM को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे लॉन्ग वेव में तो हम सिर्फ एक चैनल को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज AM की बैंडविड्थ जो होती है वो कम होती है जबकि FM की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है. तो मोर नंबर ऑफ स्टेशंस हम AM के चला सकते हैं एक बैंड में एज कंपेयर टू FM. सेकेंडली, AM ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो होता है चीपर होता है, इसका इक्विपमेंट भी काफ़ी चीप होता है और जो ट्रांसमीटर्स या एंटीनास जो होते हैं वो आपके पास जो है वो हमें कम लगाने पड़ते हैं, क्योंकि AM की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वेव्स डिफ्रैक्ट होती हैं, वेव्स फैलती हैं. तो एक सिंगल एरिया को हमें फीड करने के लिए, एक एरिया को हमें सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए लेस नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है. कम ट्रांसमीटर से भी हम एक पर्टिकुलर एरिया को फीड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेव्स जब निकलती हैं बाहर तो वो फैल जाती हैं, तो उस एरिया में पूरे के पूरे एरिया में स्प्रेड आउट हो जाती हैं. ठीक है, जैसे कि इसको डायग्रामिक फॉर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं. सर ये लिखें या फिर आप व्हाट्सएप पे डालेंगे? नहीं, आप लिख लें प्लीज. मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा, आप लोग देखने की भी जहमत नहीं करेंगे इसको, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांसमीटर है, AM का ट्रांसमीटर है, और जब ये ट्रांसमिट करेगा तो क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से जब इससे वेव्स निकलेंगी तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा यूँ स्प्रेड होकर निकलेंगी. तो काफ़ी वाइडर एरिया जो है ये वाला ट्रांसमीटर कवर कर रहा होगा. इसी तरीके से लेट्स से अगर मैं इस साइड पे एक और ट्रांसमीटर लगा दूं, दिस इज ट्रांसमीटर 1, दिस इज ट्रांसमीटर 2, तो ये भी आपके पास जब वेव्स निकालेगा तो काफ़ी ज़्यादा वेव्स स्प्रेड होकर निकलेंगी. आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा एरिया ऑलमोस्ट 2 ही ट्रांसमीटर से क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा. यहाँ जितने भी घर हैं वो तमाम के तमाम इस AM रेडियो स्टेशन को रिसीव कर रहे होंगे. इधर भी हैं, इधर भी हैं, ऑलमोस्ट सारे ही इससे रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है. तो इस तरीके से AM का जो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो लेस रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए लेस रिक्वायर्ड होने की वजह से इसकी कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी चीप होती है. लेकिन एक बड़ा इशू होता है जिसको हम कहते हैं नॉइज. नॉइज क्या चीज़ होती है? नॉइज इज अनवांटेड वॉइस, ठीक है, अनवांटेड सिग्नल, ठीक है. नॉइज की डेफिनेशन भी नोट करवा देता हूँ. व्हाट इज नॉइज? हमारे पास सिग्नल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपको अनवांटेड सिग्नल मिल रहा हो, आप किसी से बात कर रहे हो और बीच में कोई बच्चा रो रहा हो, ठीक है, तो बच्चे का रोना भी बेसिकली एक सिग्नल ही है कि उसको भूख लगी है, ठीक है, या कुछ और प्रॉब्लम है उसके साथ. लेकिन क्योंकि वो उस वक्त आपके लिए अनवांटेड होगा तो दैट इज बेसिकली बिकमिंग अ नॉइज, वो आपके लिए एक नॉइज बन जाती है. तो नॉइज, व्हाट वी कैन से अबाउट नॉइज, नॉइज इज सिंपली अनवांटेड सिग्नल, एक अनवांटेड सिग्नल होता है, और ये आपके ओरिजिनल सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करता है. ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड इफेक्ट होता है इससे.
यही वजह है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जब हम सिग्नल को कैरियर वेव में मॉड्यूलेट करते हैं तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आती है विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल। अब जब नॉइज भी उसमें ऐड होती है तो वो एम्पलीट्यूड को और चेंज कर देती है, जिसकी वजह से ओरिजिनल सिग्नल आपका खराब हो जाता है। तो दैट इज वाई द नॉइज कैन नॉट बी फिल्टर आउट, या आपके पास एएम जो है वो स्केप्टेबल होता है नॉइज से। दूसरा जो है इसका डिसएडवांटेज जो है वो दैट इज क्वालिटी ऑफ एएम इज मच पुअर देन एफएम, क्योंकि आपके पास एएम में बैंडविड्थ कम होती है, लेस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की ट्रांसमिशन हो सकती है, तो इसी वजह से आपके पास एएम की जो बैंडविड्थ है वो कम होने की वजह से उसकी क्वालिटी पुअर होती है। आई वांट यू टू प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स राइट नाउ, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग डिस्कस इट विद मी राइट नाउ। अभी डिस्कस कर लें, कोई और चीज अगर पूछनी है आप। Once you copy it, do let me know. Then I will move to the advantages and disadvantages of FM. हो गया भाई कॉपी? 2 मिनट रुक जाए। जी बच्चों, हो गया कॉपी? अच्छा जी, now let's move on to the advantages and disadvantages of FM। ठीक है, FM के advantages और disadvantages डिस्कस कर लेते हैं जी। Now these are the advantages and disadvantages of FM। सबसे पहले advantages की बात करते हैं।
मोर इम्यून टू नॉइस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जब हम कैरियर वेव के अंदर सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं तो सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, उसके एम्पलीट्यूड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। और हमने ये पढ़ा है अभी कि नॉइज जो है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करती है। नॉइज की डेफिनेशन मैं भी लिखवाता हूँ इसके बाद। तो एफएम जो है वो नॉइज से इम्यून होता है, यानी नॉइज उसमें बहुत लो होती है या ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, हम फिल्टर कर सकते हैं नॉइज को इजीली, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एफएम इज इम्यून टू नॉइज। सेकेंडली, एफएम की जो बैंडविड्थ होती है इज वेरी वेरी हाई, बहुत हाई बैंडविड्थ होती है कंपेयर टू एम। इस वजह से आपके पास जो क्वालिटी ऑफ सिग्नल होती है, क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट, आपके पास म्यूजिक जो भी चीज़ आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होने की वजह होती है क्योंकि बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एफएम के साथ एक इशू ये होता है कि आपके पास एफएम जो है क्योंकि उसकी बैंडविड्थ बड़ी है तो एक बैंड के अंदर, वेव बैंड के अंदर हमारे पास बहुत कम चैनल ऑपरेट्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लॉन्ग वेव में अगर हम ट्राई करने की कोशिश करें तो सिर्फ एक ही एफएम का चैनल ऑपरेट कर सकता है, ये इसका एक डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सेकंड, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं और लो वेवलेंथ वाली होती हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं तो इतना ज़्यादा डिफ्रैक्ट नहीं होती, फैलती नहीं है। तो जब ये फैलती नहीं है तो आपके पास ये है, हमें मोर नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स चाहिए होते हैं एक एरिया को फिल्टर करने के लिए। बाय द वे, दिस वाज द डायग्राम ऑफ एएम। एएम के लिए डायग्राम थी। अगर हम यही चीज एफएम के लिए बनाने की कोशिश करें तो लेट्स से दिस इज ट्रांसमीटर 1, इसकी जो वेव्स निकलेंगी वो हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से कम फैलेंगी, सिर्फ इतना सा फैलेंगी, ठीक है। यानी ये जो बैक साइड के जितने लोग हैं या ऊपर नीचे के लोग हैं, ये लोग इसको नहीं रिसीव कर सकेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे एक और ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा T2, यहाँ पे एक और ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा T3, यहाँ पे हमें T4 और यहाँ पे हमें लेट से T5। अब ये तमाम ट्रांसमीटर्स जो हैं ये आपके पास इस तरीके से अपनी अपनी वेव्स को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर भेजेंगे, जिसकी वजह से एक वाइडर एरिया जो है वो कवर अप होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। जब नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे तो इसका वजह से ऑब्वियसली कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ेगी नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स को प्लेस करने की। सेकेंडली, एफएम का इक्विपमेंट इटसेल्फ थोड़ा महंगा होता है, उसका इक्विपमेंट कॉस्टली होता है। तो इस वजह से इस जो है ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं है एक्चुअली, और ये बेसिकली क्या होता है इसके अंदर ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? अजान, वनीजा, तैयब, सऊद, सिनान, सिमरा, रमशा, नेहा, जैनब, फातिमा, अलीफ,
अच्छा जी, कॉपी हो गया ये? ओके बच्चों, तो दिस वाज बेसिकली डिफरेंसेस बिटवीन एफएन एंड एएम। एफएन और एएम के हमारे पास ये कुछ डिफरेंसेस हैं। नाउ लेट्स पुट ऑन द हेडिंग ऑफ नॉइस। नॉइस की डेफिनेशन जरा नोट डाउन कीजिएगा। व्हाट इज नॉइस? नॉइस क्या चीज होती है? ठीक है, अच्छा नोट कीजिएगा। नॉइस इज एन रैंडम अनवांटेड सिग्नल। नॉइस इज रैंडम अनवांटेड सिग्नल। Noise is random, unwanted signal. Noise is random, unwanted signal, which affects the which affects the which affects the amplitude of the which affects the amplitude of the original which affects the amplitude of the original signal. तो नॉइज एक अनवांटेड सिग्नल है, रैंडमली हमारे पास आ जाता है अनवांटेड सिग्नल, ठीक है, और दैट सिग्नल इज एक्चुअली इफेक्टिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। अच्छा बाय द वे बच्चों, इस तरीके से कभी कभार दे कैन आस्क यू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस like many radio stations are now broadcasting on FM rather than AM. In general, frequency modulation is broadcast at much higher frequencies. What is meant by frequency modulation? I hope you have memorized the definition of frequency modulation. Can anyone tell me what is the definition of frequency modulation? G, what is the definition of frequency modulation? वनीजा, क्या डेफिनेशन होती है? जी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव सिंक्रोनी टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल। आई होप आप लोग अपने अपने माइक ओपन करें भाई, जब आप लोगों को जरूरत हो बोला करें आप लोग। मैं ऐसे लग रहा है कि मैं किसी खाली कंप्यूटर को बैठ के पढ़ा रहा हूँ। प्लीज ओपन योर माइक्स व्हेन यू नीड टू स्पीक। अच्छा जी, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ एफएम फ्रीक्वेंसी व्हेन कंपेयर विद एएम। अच्छा जी, एफएम और एएम के टू एडवांटेजेस और टू डिसएडवांटेजेस आपको बताने। वी हैव ऑलरेडी रिटन दीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सो आई होप यू विल लर्न दीज एडवांटेजेस एज वेल, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट analog and digital signal. Today we are going to discuss about analog and digital signal. Heading लगाइएगा analog and digital signal. So what we are going to discuss today, that is analog and digital signal. जी, एनालॉग सिग्नल क्या चीज होती है? देखिए, तो आपके पास कोई भी ऐसा सिग्नल जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रही हो। आई बिलीव आई हैव डिस्कस दिस थिंग इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज वेल। कोई भी ऐसा सिग्नल जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशंस हो रही हो, 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी चीजें, तो उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। ठीक है, I think we should write down the definition of analog signal as well. Please write down the definition of analog signal. G. Analog signal, the signal which is analogous to the physical change. The signal which is analogous to the physical change. ठीक है, the signal which is analogous to the physical change and it has continuous variation of voltage.
and it has continuous variation of voltage. कोई भी ऐसा सिग्नल जो एनालिगस हो, जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपसे धीमे बात करूंगा, मेरी आवाज जो माइक्रोफोन पे गिरेगी वो हल्की होगी तो उसकी वजह से वोल्टेज कम प्रोड्यूस होगा। अगर मैं जोर से बोलूंगा तो माइक्रोफोन पे जब मेरी आवाज गिरेगी तो वो ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी, विच इज मींस इट इज एनालिगस टू द फिजिकल चेंज। क्या फिजिकल चेंज कर रहा हूं मैं अपने बोलने से? प्रेशर का फिजिकल चेंज कर रहा हूं। तो फिजिकल चेंज के ऐसा सिग्नल जो कि एनालिगस हो और उसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन हो, 0 1 2 3 4 5, ऊपर भी जाता हो नीचे भी आता हो, ठीक है, ब्लॉक का वो ना हो, तो ऐसे सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। ओके, अच्छा जी, एनालॉग सिग्नल जब हमारे पास किसी चैनल से ट्रेवल करते हैं, अच्छा इफ यू रिमेंबर चैनल, चैनल क्या चीज होती है? तो चैनल्स हमारे पास क्या होते हैं? कोई भी ऐसा मीडियम जिससे सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स की कम्युनिकेशन के लिए जो चैनल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक, जिसे कहते हैं एक नेट, एक जाल सा बिछा हुआ है जिसके थ्रू मोबाइल सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर एक सिग्नल भेजना है सीपीयू से, तो उसके लिए मैं वायर का कनेक्शन देता हूँ, तो वायर वो जो हो जाएगा वो चैनल हो जाएगा। अगर मुझे अपने घर में टीवी केबल का सिग्नल लेना है, मुझे एआर वाई डिजिटल या हम टीवी देखना है, तो उसके लिए वो जो केबल की वायर होगी वो मेरा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे मैं भी आपसे बात करूंगा, अगर फेस टू फेस बात करूंगा तो साउंड की ट्रैवलिंग के लिए एयर हमारे दरमियान में क्या हो जाएगा? चैनल हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई भी एनालॉग सिग्नल किसी चैनल में ट्रैवल करता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है, तो उस सिग्नल में आहिस्ता 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 उसके एम्पलीट्यूड में कमी आनी शुरू हो जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि जब सिग्नल उस चैनल में ट्रैवल करता है तो उसमें से उसकी एनर्जी हीट की फॉर्म में, इंफ्रारेड की फॉर्म में रेडिएट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उस चैनल में हीट प्रोड्यूस होती है। इवन जब आप बोलते हैं तो साउंड की वजह से हमारी एयर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक ठंडी जगह में बहुत सारे लोग मिलकर शोर मचाना शुरू कर दें तो उस कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो सकता है। ठीक है, तो हम जब बोलते हैं तो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। इसी तरीके से जब कोई सिग्नल किसी वायर में से ट्रेवल करता है तो वायर भी गर्म होती है। आपने नोटिस किया होगा वायर्स गर्म होनी शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली में होता यह है कि जब वो वोल्टेज उस वायर में से ट्रेवल करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है और किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है? हीट की फॉर्म में। और बाय द वे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में हम इस पॉइंट को कहते हैं अटेन्युएशन। हम इसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं वो अटेन्युएशन का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अटेन्युएशन। तो देखिएगा, when analog signal travels through a channel, its intensity decreases. Its intensity decreases. When an analog signal travels through the channel, its intensity decreases. The energy of that signal converts into सर the एक बार energy वापस बोलिएगा। when an analog signal travels through a channel. When an analog signal travels through a channel, its intensity decreases. इंटेंसिटी का अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो, क्या होता है? पावर अपॉन एरिया, यानी उसकी पावर कम होनी शुरू हो जाती है। पावर मतलब उसकी क्या कम होनी शुरू हो जाती है? एनर्जी। इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस। द एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल कन्वर्ट्स इनटू the energy of that signal converts into the energy of that signal converts into heat energy. The energy of that signal converts into heat energy which radiate out, which radiates out, which radiates out from the channel, which radiates out from the channel. ये हीट जो है ये रेडिएट आउट होती है, और बाय द वे किस फॉर्म में होती है? अगर तुम लोग चाहते हो लिख लो, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में होती है। ठीक है, क्योंकि हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं वो इंफ्रारेड्स होती हैं।
बड़ी सादा लैंग्वेज में, जब कोई सिग्नल किसी चैनल में ट्रेवल करता है, उसकी एम्पलीट्यूड में, उसकी एनर्जी में, उसकी इंटेंसिटी में कमी आती है जैसे जैसे वो उस चैनल में ट्रेवल करता है, ठीक है। और वो एनर्जी क्या होती है, हीट की फॉर्म में बाहर रेडिएट होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अटेन्यूएशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, अटेन्यूएशन, ठीक है, नोट कीजिएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज अटेन्यूएशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन की सेपरेट डेफिनेशन में भी आपको लिखवा देता हूं। दिस प्रोसेस इज नोन एज अटेन्यूएशन। मोर ओवर रैंडम अनवांटेड सिग्नल, रैंडम अनवांटेड सिग्नल्स क्या होते हैं, नॉइस, ठीक है। रैंडम अनवांटेड सिग्नल्स also added to that signal, original signal. Random unwanted signals also added to the original signal, ठीक है। किसी भी चैनल के अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ नॉइज होती है, कुछ ना कुछ अनवांटेड सिग्नल्स मौजूद होते हैं, और वो अनवांटेड सिग्नल्स उसमें क्या होने शुरू हो जाते हैं, ऐड होने शुरू हो जाते हैं। रैंडम अनवांटेड सिग्नल्स एडेड टू द ओरिजिनल सिग्नल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। ये देखिए आपके पास एक एनालॉग सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया एक चैनल से, तो आप देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड भी कम हुआ है और क्वालिटी बिल्कुल सही है, उसकी क्वालिटी भी वेरी डिक्रीज हुई है। और देखो ये इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी, ये देख रहे हो अजीब सी ये जो जिसे कहते हैं लाइटनिंग जैसी, अजीब से जिसे कहते हैं नोकें जैसी बन गई हैं। तो एक्चुअली ये जो है, ये एक एनालॉग सिग्नल में हमने क्या ऐड कर दी है, नॉइज ऐड हो गई है। ये यहाँ पे भी देखो नॉइज ऐड हुई है। अच्छा, इसकी पावर काफी कम हुई है, इसका एम्पलीट्यूड काफी डिक्रीज हुआ है। एम्पलीट्यूड कम हुआ है, पावर कम हुई है, तो इसलिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक पावर बढ़ाने के लिए सिग्नल की। जी, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम पावर को बढ़ाने के लिए बच्चों, एम्पलीफायर का। वेरी गुड, वी विल बी यूजिंग ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर करेंगे। और जो ऑप एम्प यहाँ पे यूज होगा उसको हम कहते हैं रिपीटर एम्पलीफायर। रिपीटर एम्पलीफायर क्या करता है कि बस सीधा सिग्नल को रिसीव करके उसको एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो रिपीटर एम्पलीफायर के बारे में भी बता देता हूँ अभी। रिपीटर एम्पलीफायर लगाते हैं हम तो वो सिग्नल बढ़ जाता है हमारे पास। अच्छा, बाय द वे जब वो सिग्नल बढ़ता है तो रिपीटर एम्पलीफायर इस चीज में तमीज नहीं करता कि ये इसमें नॉइज एडेड है या नहीं है, ठीक है, इसमें नॉइज एडेड है भी या नहीं है। तो वो सिंपली क्या करता है कि वो सिग्नल को तो एम्पलीफाई करता है, साथ साथ किसी और चीज को भी मैग्नीफाई कर देता है, नॉइज को। तो एनालॉग सिग्नल में सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि आपके पास जब हम किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाते हैं तो सिग्नल में नॉइज ऐड हो जाती है, ठीक है, उसमें नॉइज जो है वो ऐड अप हो जाती है। प्लीज ड्रॉ दीज डायग्राम्स। ये सारी की सारी डायग्राम्स आपके पास बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। रिपीटर एम्पलीफायर के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। रिपीटर एम्पलीफायर सिंपली क्या करता है, सिग्नल को इंक्रीज कर देता है, नॉइस को फिल्टर आउट नहीं कर सकता वो, ठीक है। और जब वो एम्पलीफिकेशन करता है तो वो नॉइस को भी एम्पलीफाई कर देता है, यानी नॉइस भी बढ़ जाती है। तो दिस इज एक्चुअली एनालॉग सिग्नल, इसको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। अच्छा, बाय द वे एनालॉग सिस्टम जो है ये आपके पास डेसिमल लैंग्वेज के ऊपर चल रहा होता है। डेसिमल मीन 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं इसमें, 0 भी डिजिट काउंट होता है। तो 0 से लेके 9 तक जो है इसको हम डेसिमल कहते हैं, ठीक है। और इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशंस हो रही होती है। किसी ने कोई सर कौन सवाल सी डायग्राम बनानी है? बेटा ये जो तीनों वेव्स बनी हुई दिख रही हैं तुम्हें, ये डायग्राम्स बनाई या नहीं बनाई? बना रहा हूँ। बनाओ, शाबाश। एनालॉग सिग्नल ये ट्रांसमिट हुआ है, ट्रांसमिट किस में से हुआ है, ये चैनल में। चैनल में ट्रांसमिट होके जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा तो बहुत ज्यादा एटेन्यूएट हो चुका था, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। उसकी कम हुई हुई इंटेंसिटी को हमने एम्पलीफाई किया, ठीक है। और उस सिग्नल में क्या भी ऐड हो गई थी, बाय द वे छोटी छोटी नॉइज भी ऐड हो गई थी। फिर जब हमने उसको एम्पलीफाई किया तो रिपीटर एम्पलीफायर इस्तेमाल करके हमने एम्पलीफाई तो कर लिया, लेकिन साथ साथ नॉइज भी क्या हो गई हमारी, एम्पलीफाई हो गई इसके अंदर, ठीक है।
Any questions? Sufyan, Nabil, Harim? नहीं सर। रिमशा, कोई क्वेश्चन है बेटा? अच्छा जी, तो ये बाय द वे एनालॉग सिग्नल होता है। लेट्स कंप्लीट द एनालॉग सिग्नल फर्स्ट। एनालॉग सिग्नल के बारे में थोड़ी सी और बातें लिख लें, ठीक है। एनालॉग सिग्नल जो है ये नॉइस के ऊपर जो है ये नॉइस से इफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब वी नीड टू ऐड दिस पॉइंट एज वेल दैट एनालॉग सिग्नल इज अफेक्टेड बाय नॉइस। सबसे बड़ा एक मेजर इशू एनालॉग सिग्नल का ये होता है। सेकेंडली, एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर एनालॉग सिग्नल, और जो इसके इक्विपमेंट होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। Like equipments are very expensive. Analog signals are very difficult to store. ठीक है, सबसे पहले it is a noisy, इसमें noise होती है. Second, the equipment of analog system is very expensive. बहुत expensive होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं एनालॉग सिग्नल की, तो एनालॉग सिग्नल जो होता था पुराने जमाने में, आप लोगों ने मैग्नेटिक टेप्स देखी हैं, जैसे वो वीसीपी वीसीआर जो होते थे। आई थिंक आप लोगों के बचपन में हो गए वीसीपी वीसीआर, आई थिंक देखे होंगे, सबने देखे हैं ना भाई वीसीपी वीसीआर। तो वो जो वीसीपी या वीसीआर होते थे उसकी जो कैसेट्स होती थी, वो जो कैसेट्स थी उसके अंदर जो ब्राउन कलर की टेप होती थी वो एक मैग्नेटिक टेप होती थी, और वो बेसिकली क्या करती थी, एनालॉग सिग्नल को स्टोर करती थी। अच्छा, अगर आप लोग ध्यान से, या कैसेट, ऑडियो कैसेट्स भी होती थी एक जमाने में, ठीक है, वो भी शायद पता नहीं आपने देखी हो नहीं देखी हो, वॉकमैन्स का एक बड़ा दौर चला हुआ था। तो खैर वो ऑडियो कैसेट्स जो थी या वीडियो कैसेट्स, अगर मैं उस वीडियो कैसेट्स की बात करूं, दैट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ 90s के अंदर जो है वो पाकिस्तान में काफी आनी शुरू हुई थी। एंड दैट एट दैट टाइम वो वीडियो कैसेट जो थी वो 150-200 रुपए की होती थी एट 90s की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जमाने में 100 रुपए या 150 रुपए की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, ठीक है। दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। बल्कि वीसीपी और वीसीआर वगैरह अगर आपने खरीदने होते थे तो उस जमाने में वीसीपी वीसीआर ही तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए के आते थे, और 90s के अंदर 10-12 हज़ार रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। अगर किसी के पास लाख रुपए होते थे तो वो बहुत अमीर आदमी होता था। खैर, तो उस जमाने में भी ये चीजें बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली। काफी इक्विपमेंट काफी डिफिकल्ट था इसका। अच्छा, सेकेंडली एक और इश्यू इसके अंदर ये भी होता था कि इसमें हम एडिशनल डिटेल्स नहीं ऐड कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि सिग्नल को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता था। अगर आपने एक कैसेट से दूसरी कैसेट में फिल्म रिकॉर्ड करनी है तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। आजकल तो इतना आसान है, एक जगह से कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट कर, तो वो डिजिटल सिग्नल है बेसिकली। दैट्स वेरी सिंपल टू डू दैट। आपने अपने कंप्यूटर में गाना डाउनलोड किया, आईपॉड के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर दिया, वो सिग्नल कॉपी हो गया। दैट्स वेरी इजी। लेकिन उस जमाने में अगर आपको एक कैसेट से दूसरी कैसेट में गाना स्टोर करना होता था तो इट इज अ हेल ऑफ अ जॉब, बड़ी मुश्किल जॉब होती थी वो, ठीक है। तो उसमें स्टोरेज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर दैट सिग्नल, ठीक है, कॉपी और स्टोर दैट सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स एज वेल। ये पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग सिग्नल। Analog signals are very difficult to handle. The equipment of analog system is very expensive. It is affected by noise, ठीक है। It is very difficult to store the analog signal, copy the analog signal. उसको store करना, copy करना बहुत मुश्किल था, और no details can be added to the signal. हम सिग्नल में किसी किस्म की कोई डिटेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग पुराने रील वाले जो होते थे जिसमें एक फिल्म लगती थी, उस कैमरे से पिक्चर लेते थे तो हम कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगा सकते थे। मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि अब कोई फिल्टर हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। जिसकी शक्ल काली होती थी वो काली आती थी, अब तो कैडी कैमरा लगाएं तो शक्ल भी गोरी हो जाती है। तो खैर, और अगर आप इसी तरीके से अगर सिंपल पुरानी फिल्में देखें आप, तो हीरो हीरोइन भी बड़े अजीबो गरीब से होते थे, बिकॉज कोई फिल्टर्स उसके अंदर नहीं लग सकते थे, ठीक है। दैट वाज टोटली एनालॉग सिग्नल, ठीक है।
यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? Any questions, anyone? No further details can be added to the analog signal. Analog signal में कोई डिटेल नहीं ऐड कर सकते। एडवांटेजेस इसके विनीता ऐसे कोई नहीं होते थे, इसके कोई खास एडवांटेजेस नहीं होते थे, ठीक है। एक मजबूरी है हमारे पास कि जब हम एक फिजिकल चेंज को, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मेरे साउंड वेव है, इस साउंड वेव को जब मुझे कन्वर्ट करना होता है तो पहले मेरी साउंड एनालॉग सिग्नल में ही कन्वर्ट होती है। बस ये एक इश्यू ये है विनीता, डायरेक्ट अभी तक हम डिजिटल सिस्टम पे जा नहीं पाए, डायरेक्ट नहीं जा पाए। तो पहले मैं जब बोलता हूं तो मेरी साउंड वेव जो है वो एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होती है, फिर वो एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट होता है डिजिटल के अंदर, उसको डिजिटाइज्ड किया जाता है बाय द वे, जिसको एडीसी करता है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे डिजिटाइज किस तरह करता है वो सिग्नल को। तो इसका कोई ऐसा एडवांटेज होता नहीं था। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एनालॉग सिग्नल को फिल्टर आउट करते जा रहे हैं। ये किसके घर में बर्तन गिर रहे हैं भाई? एनालॉग सिग्नल को आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोई सिग्नल बनाते हैं तो सबसे पहले वो सिंपल फिजिकल चेंज से एनालॉग में ही कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसको डिजिटल में लाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल्स की करते हैं, एनालॉग की नहीं करते। ये तो सिग्नल ट्रांसमिशन है ना, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की, ठीक है। तो ये इस वजह से एडवांटेजेस समझने नहीं होने के बराबर है इसके, ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजिटल सिग्नल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो डेफिनेशंस बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसकी डेफिनेशन, अटेन्युएशन की। अटेन्युएशन की डेफिनेशन लिखिएगा। Attenuation, decrease in amplitude of the signal, decrease in amplitude लिखना चाहे या intensity लिखना चाहे, decrease in amplitude intensity of a signal, decrease in amplitude or intensity of a signal as it travels through a channel, as it travels through a channel, as it travels through a channel, ठीक है। तो अटेन्युएशन जो है ये आपके पास डिक्रीज इन इंटेंसिटी है किसी भी सिग्नल की, और जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेवल करता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अटेन्युएशन की जब हम कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअली में ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक सिंपल एक रेशियो है जिसका यूनिट बाय द वे हमने बनाया हुआ है डेसिबेल्स का, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। दूसरी चीज है रिपीटर एम्पलीफायर। व्हाट इज अ रिपीटर एम्पलीफायर? रिपीटर एम्पलीफायर के बारे में नोट कीजिएगा। रिपीटर एम्पलीफायर, repeater amplifier works in analog system. Repeater amplifier works in analog system which only increase the amplitude of the received signal, which only increase the amplitude of the original signal and cannot filter noise, एम्पलीट्यूड सिग्नल का बढ़ा देता है और नॉइज को फिल्टर आउट नहीं कर सकता, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या चीज होती है? बाय द वे डिजिटल सिग्नल बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर चल रहा होता है। बाय मींस टू, जिसमें दो ही हमारे पास डिजिट्स होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। 0 का मतलब है वोल्टेज आया, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 0 का मतलब है वोल्टेज नहीं आया, और 1 का मतलब है कि वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। यानी अगर किसी चैनल में वोल्टेज आया, सिग्नल आया 1, अगर कोई सिग्नल नहीं आया तो 0, 0 1 0 1 0 1, इस फॉर्म के अंदर ये सिग्नल चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जनाब एनालॉग सिग्नल जब एक चैनल से ट्रेवल करता है, ट्रांसमिट होता है, तो बाय द वे उसमें भी क्या होती है? अटेन्युएशन होती है। अटेन्युएशन होती है और उसमें भी बाय द वे क्या चीज ऐड हो जाती है? नॉइज ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रीजनरेटर एम्पलीफायर का। किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? रीजनरेटर एम्पलीफायर। ये रीजनरेटर एम्पलीफायर
एक चीज बड़ी क्लियर कट जानता है कि आपके पास एक एनालॉग सिग्नल में वोल्टेज होता है या नहीं होता है। तो ये जो छोटे मोटे वेरिएशंस हैं, जैसे कि यहाँ देखें बहुत ही लो वोल्टेज है, वेरी लो, तो वो जो बहुत छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं वोल्टेज की, ये उन वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करता, उनको फिल्टर कर देता है। कोई बड़ी सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, जैसे कि लेट्स से ये वोल्टेज था मान लो कितना 1 वोल्ट्स, यहाँ पे ये कितना हो गया 0.4 वोल्ट्स, और ये जो इसमें नॉइज ऐड हुई हुई है कितनी है 0.0001 वोल्ट्स। तो जब ये इस एम्पलीफायर में से रीजनरेटर एम्पलीफायर से गुजरेगा तो वो करेगा 0.4 वोल्ट्स को बढ़ा के कितना कर देगा 1, लेकिन जो इतना छोटा वोल्टेज है नॉइज का 0.001 वोल्ट, उसको वो एम्पलीफाई ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये जो बहुत छोटे छोटे वोल्टेज हैं ये क्या होते हैं, ये नॉइज होते हैं। तो इस वजह से रीजनरेटर एम्पलीफायर क्या करता है, लास्ट में सिग्नल को नॉइज फ्री कर देता है। ठीक है जी, इट इज नॉइज फ्री एंड डिजिटल सिग्नल एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। लेकिन एक सवाल सबके ज़हनों में उठा होगा कि अगर हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल ही बहुत कम हो जाए तो क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, हम एनालॉग सिग्नल को एक पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे गिरने नहीं देते, सॉरी डिजिटल सिग्नल को, आई एम वेरी सॉरी, हम डिजिटल सिग्नल को किसी भी चैनल में एक पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे गिरने नहीं देते, ताकि हमारा रीजनरेटर एम्पलीफायर डिफरेंशिएट कर सके कि ओरिजिनल सिग्नल कौन सा है और नॉइस क्या है। ठीक है, तो रीजनरेटर एम्पलीफायर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, और कंटिन्यूअस वेरिएशन इसमें होती नहीं है, तो रीजनरेटर एम्पलीफायर इजीली काम कर लेता है। सवाल ये भी उठा होगा लोगों के ज़हनों में कि सर हमने रीजनरेटर एम्पलीफायर एनालॉग सिस्टम में क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया। तो एनालॉग में हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशन में उसको पता समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कौन सी वेरिएशन क्या है, वो सबको ये एक वैल्यू दे देगा। यानी अगर एनालॉग सिग्नल एक ऐसा यूं है ये, तो इसको रीजनरेटर देंगे तो ये इसको यूं कर देगा, ये इस तरीके से एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे एम्पलीफाई कर देगा। हाँ, ये कैसे एक सर्टेन वैल्यू से डिक्रीज किया जाता होता है, इसकी मनीजा एक कैलकुलेशन होती है, एटेन्यूएशन की कैलकुलेशन होती है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी एक चैनल में जज किया जाता है, वो सारी चीजें हैं, ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे एटेन्यूएशन और सिग्नल टू नॉइज रेशियो में नीचे। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हमने पढ़नी है। ठीक है, तो हमें सिग्नल को ओरिजिनल वैल्यू से, द सिग्नल शुड नॉट ड्रॉप देन द पर्टिकुलर वैल्यू ओरिजिनल सिग्नल, सो दैट द रीजनरेटर एम्पलीफायर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल एंड नॉइज। ठीक है, let me wind up this topic now because time is almost up. एनालॉग सिग्नल में डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन डिजिटल में बहुत एडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1, नॉइस फ्री होता है, इट इज़ अ नॉइस फ्री सिग्नल। नंबर 2, रीजनरेटर एम्पलीफायर से इसको नॉइस फ्री किया जाता है, जो कि आपके पास एनी स्मॉल चेंज इन सिग्नल जो है उसको फिल्टर आउट करता है, और सिग्निफिकेंट चेंज, कोई बड़ा चेंज है उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। दैट इज़ अ रीजनरेटर एम्पलीफायर। The signal is very easy to store, 01 01 01 की फॉर्म में होता है, तो आपके पास इसको बड़ी इजीली स्टोर किया जा सकता है 01 01 को। ठीक है, और इसके इक्विपमेंट बहुत चीप होते हैं कंपेयर टू एनालॉग, जैसे कि आजकल के दौर में भी। ठीक है, जब पैसे की कीमत बहुत गिर चुकी है, अगर आज भी आप एक CD खरीदें या DVD खरीदें तो वो 50 रुपए की 25 रुपए की आपको मिल जाती है। लेकिन आप सोचें 90s में अगर आप एक कैसेट 100 रुपए की खरीदते थे, और अब आप एक CD जो कि उससे मच बेटर क्वालिटी की और मच हैविंग मच मोर डेटा देन दैट कैसेट्स, तो उसके मुकाबले में बहुत चीप पड़ रहा है। ठीक है, जिस दौर में 100 रुपए की अब कोई वैल्यू नहीं है, अब टमाटर भी नहीं आते 1 किलो 100 रुपए के। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल्स आर मच चीपर, इसका इक्विपमेंट भी काफ़ी चीप होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग। ठीक है, सिस्टम में आपको कॉपी करना, सिस्टम्स में चीज़ों को बहुत आसान है, कट पेस्ट आपने किया, दैट्स इट, चीज़ें कॉपी हो जाती हैं। ठीक है, जबकि एनालॉग में बड़ा डिफिकल्ट होता था इसको कॉपी करना। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें एडिशनल डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड फिल्टर्स, वी कैन ऐड एडिशनल डिटेल्स। ठीक है, गोरे आदमी को काला कर दिया, काले को गोरा कर दिया, बाल छोटे हैं तो लंबे हो गए, फिल्टर्स लगा लगा के हम जो है वो आज जो है वो इसको चेंज करते हैं। यही वजह है कि आजकल के हीरो हीरोइन बड़े खूबसूरत हैं, एक्चुअली खूबसूरत है नहीं, वो फिल्टर्स लगे हुए होते हैं उन सब पे। तो इस वजह से जो है एनालॉग सिस्टम से हम आहिस्ता 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 टोटली अब किसके ऊपर शिफ्ट कर गए हैं, डिजिटल एरा के ऊपर। और अब
we can still prevailing in digital system, like we are moving to DVDs to HD DVDs, then Blu-rays and all these stuffs. ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसके ऊपर जाते जा रहे हैं. ठीक है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. देयर इज नो मेजर डिसएडवांटेज, ओनली वन डिसएडवांटेज कि हमें इसको डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल में एंड में कन्वर्ट करना पड़ता है. ADC का इस्तेमाल करता है और DAC का, वो भी अभी हम पढ़ेंगे ADC और DAC क्या होता है. ठीक है जी. सो दिस इज एक्चुअली एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. इसके कंपैरिजन हम लोगों ने पढ़ लिए, इसके वो भी पढ़ लिए. इसके ऊपर एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस भी आते हैं अक्सर आपके पास पास पेपर्स के अंदर. ठीक है, कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. ये सारी की सारी स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एनालॉग सिग्नल रेदर देन डिजिटल सिग्नल. तो एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल रेदर देन एनालॉग सिग्नल. तो डिजिटल सिग्नल जो है वो इजी टू स्टोर होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है, कॉस्टलेस होती है, नॉइज फ्री होता है. देयर आर we can add additional filters, additional details to the original signal. So there are ample advantages. ठीक है, you can write it down. और ऑब्वियसली फिर उसके बाद ये कन्वर्जन का भी कुछ सिस्टम आता है. ये हम डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, जो बच्चे वो लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ के आए हैं, दे मस्ट नो कि बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. एनी क्वेश्चंस, एनीवन, पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर. ग्राफ लगा दूं? अच्छा बेटा, एक ग्राफ लगा देता हूं मैं. जस्ट अ मिनट. ये लो, ठीक है. अच्छा जी. ज़ैनब कॉपी हो जाए बता देना बेटा, फिर मुझे क्लास एंड करनी है. हो गया बेटा? चलें, ठीक है. ओके भाई, टेक केयर. अल्लाह हाफिज एवरीवन. हाँ.